क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेबल ये क्वेश्चन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक चार्ज पार्टिकल भी गिवन है। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ न कुछ कंफ्यूजन तो रहता ही है। एक छोटा सा डायरेक्शन का मिस्टेक आपके पूरे 5 मार्क्स उड़ा देगी। तो आज इस VYQ को जीरो कंफ्यूजन के साथ हम सॉल्व करेंगे। एट फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उसी रीजन में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि -V0 I कैप के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो -V0 I कैप का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इससे समझ लेते हैं। -V0 I कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं, V0 इंटू -I कैप। तो -I कैप हमें बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ दिया हुआ है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को x एक्सिस के अलोंग रखा गया है जिसमें करंट का डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ गिवन है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कंडक्टर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है जो कि d गिवन है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमें डायग्राम के थ्रू शो करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को बताना है और V0 का वैल्यू हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ E, D एंड I। ओके, तो इसे बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए एट फर्स्ट हम XY प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने XY प्लेन ड्रॉ कर लिया है और ये रेड कलर में एक कंडक्टर दिखा दिया है जिसमें करंट का डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है और यहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम मेंशन कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन भी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है और साथ ही ये कहा गया है इसमें कि ये कंडक्टर के साथ एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है। तो एट फर्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हैं। इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो हमने अपने राइट हैंड को यहाँ प्लेस किया है, थंब को पॉइंट किया है जिधर करंट का डायरेक्शन है और रिमेनिंग फिंगर को कर्ल करने के बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तो हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि रिमेनिंग फिंगर कर्ल होने के बाद इनसाइड द प्लेन जा रहा है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड दिस प्लेन होगा। इसके लिए हम लोग क्रॉस साइन यहाँ बना लेते हैं। इसके बाद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस में है, तो क्या यहाँ से हम करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली हाँ। जिधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट में हमें करंट का डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा। अब हमें इस चार्ज पार्टिकल के लिए करंट का डायरेक्शन भी मिल गया है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया है। तो आराम से हम यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। इसके लिए हमने किया क्या है कि थंब को छोड़ने के बाद रेस्ट जो फिंगर्स है उसको करंट की डायरेक्शन में ले गए हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा। इसके बाद इस पॉइंट पे हमने इसे कर्ल किया है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा करने के बाद थंब हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा जो कि पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल गया है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस होगा। अब इस फोर्स के लगने के बाद इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरह से मूव होना चाहिए था, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है। इसका मतलब है कि जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा और उसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मान लो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसमें टेंडेंसी है इधर जाने की, हमें इतना ही फोर्स नीचे की तरफ देना होगा जिसके कारण ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो नीचे की तरफ फोर्स लगाने के लिए इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करवाना होगा, यानी यहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस करना होगा। और ऊपर देखें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस कर देने से ये इसे रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में, जिसके थ्रू आउट इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कंफर्म कर लिया है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन देखें तो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। एक तो डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड द प्लेन जा रहा था यानी नेगेटिव z एक्सिस में होगा। व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो हमने यहाँ दो फोर्सेस देख लिया है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके बाद हमें V0 का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ E, D एंड I। तो यहाँ हमने देखा कि मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा। इसके बाद ही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं QVB sin थीटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा हमारा V और B के बीच का एंगल होता है, ध्यान रखना। तो हमने देख रखा है कि चार्ज पार्टिकल का मोशन नेगेटिव x एक्सिस में था और वहीं मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z एक्सिस में था। इसके थ्रू आउट इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ सिंपली Q से Q कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं VB sin 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू E। V हमें V0 दे के रखा है तो यहाँ V0 रख लेते हैं। sin 90 1 होता है, तो इसके थ्रू आउट हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से V0 के वैल्यू को हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा V0 इक्वल्स टू
E अपॉन B। इसके बाद जैसा कि हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πD। अब सिंपली इस फॉर्मूले को हमें यहाँ प्लेस करना है। तो इसे प्लेस करने के बाद हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से होगा E इंटू 2πD, जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट I। तो यहाँ से हमारा V नॉट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E, D एंड I आ गया है। ओके।